बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्लीट द स्क्वायर्स एंड लोकेट ऑल एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा इफ एनी बाय इंस्पेक्शन, देन चेक योर आंसर्स यूजिंग कैलकुलस। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये फंक्शन है हमारे पास। इस फंक्शन का हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा चेक करना है। तो जब आपने किसी भी फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। मीन के आपने इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है एक्स के लिहाज से, फिर वाई के लिहाज से, और दोनों पार्शियल डेरिवेटिव को आपने ज़ीरो के इक्वल लिखना है। वहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी जो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। देन आपने फार्मूला यूज़ करना होता है, यानी कि उस फार्मूले के अंदर हम सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के पुट करते हैं और वहाँ से डी की वैल्यू मिलती है। हम डी की वैल्यू को चेक करते हैं क्या वो ज़ीरो से बड़ी है या छोटी है, और जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव हमने निकाला होता है ना एक्स के लिहाज से, उसको भी चेक करते हैं क्या वो ज़ीरो से बड़ा है या छोटा है। ठीक है। तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास फंक्शन का जो पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, वहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या मिनिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ये फंक्शन है। इस फंक्शन का हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है एक्स के लिहाज से, तो ये हमारे पास आ रहा है 2x-6। इसी तरह इस फंक्शन का हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है y के लिहाज से, और ये आ रहा है 2y+4। अब इन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव को हमने ज़ीरो के इक्वल लिखना है। ये देखें जी, मैंने पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स को ज़ीरो के इक्वल लिखा, और मीन के इस इक्वेशन को हम ज़ीरो के इक्वल लिख रहे हैं। ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है 3। इसी तरह इसको भी आपने ज़ीरो के इक्वल रखना है, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल रही है -2। ठीक है। अब देखें जी, ये जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास 3-2, ये बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट है। दस द क्रिटिकल पॉइंट इज ओके। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं। ये देखें, हमने सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लें। ठीक है। यानी कि हमने जो ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है ना एक्स के लिहाज से, इसी का हमने अगेन पार्शियल डेरिवेटिव लिया है एक्स के लिहाज से, तो उसकी वैल्यू 2 आएगी। इसी तरह ये जो पार्शियल डेरिवेटिव हमने y के लिहाज से निकाला हुआ है, इसका भी अगेन हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया है y के लिहाज से, तो इसकी वैल्यू भी 2 आएगी। ठीक है। और फिर हमने ये जो पार्शियल डेरिवेटिव लिया हुआ है x के लिहाज से, इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है y के लिहाज से, वो ज़ीरो आ जाएगा। ये देखें, ये तीनों वैल्यूज़ मैंने निकाल के लिखी हुई हैं। ठीक है। अब बस इनको हमने फार्मूले के अंदर पुट करना है। ये देखें, ये फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ रही है 4। ठीक है। मीन के d ग्रेटर है 0 से, और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव हमने जो निकाला हुआ है x के लिहाज से, वो भी ग्रेटर है 0 से। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है 3-2 इज आ लोकल मिनिमम। ओके। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे हमारा फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है। यानी कि रिलेटिव मिनिमम है। और फोर्थ स्टेप के अंदर हमने क्या काम करना होता है, हमने
इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसके अंदर आपने ये वाला पॉइंट पुट करना है। ये देखें, ये यहाँ पे ना स्टेप ये वाला गलत है। ठीक है, आपने 3 यानी कि ये वाला पॉइंट लेना है आपने 3 - 2, ये पॉइंट जस्ट फंक्शन के अंदर पुट करना है और ये स्टेप गलत है, इसको याद रखना है। ओके, जो भी वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है, ओके, और मैक्सिमम वैल्यू की जगह पर आपने मिनिमम वैल्यू लिख लेना है। ओके, ये भी याद रखना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है। ये फंक्शन है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिए, एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव और वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव। देन हमने इसको 0 के इक्वल लिखा, वहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है। देखें, क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है -1 और 1। ठीक हो गया। अब हमने सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं, तो इनकी वैल्यू हमारे पास है ये वाली। ओके, इसको फार्मूले के अंदर पुट कर दें। डी की वैल्यू 8 मिल रही है, तो इसका मतलब है डी ग्रेटर है 0 से। देन आप कह सकते हैं डी ग्रेटर है 0 से, और जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव है वो माइनस में है, तो इसका मतलब है वो लेस है 0 से। द क्रिटिकल पॉइंट एट -1 1 इज़ आ लोकल मैक्सिमम। ठीक है, तो अब आपने फंक्शन के अंदर ये वाला पॉइंट पुट करना है। ये देखिए मैंने पुट किया हुआ है और इसका आंसर ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।